सॉरी सुंदर साथ जी, यूट्यूब में आवाज नहीं आ रही थी। आई एम सो सॉरी। जी अभी आ जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 334 आ चुका है। आज श्री बीतक साहब चर्चा तुम साथी सिरोमन एक दूजे थे सिरदार गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करे हक के पहले किए खबरदार। हक तुम्हें पहले खबरदार कर देते हैं तो माया कहाँ तुमको फंसा पाएगी किसी भी चीज में। यदि तारतम ज्ञान का उजाला हो जाता है तो फिर ये माया तुमको अपने चक्कर में नहीं फंसा सकती। आप सभी एक दूसरे से बढ़कर प्रमुख शिरोमणि सुंदर साथ हो। हमें अपनी गरिमा याद करवा रहे हैं 12 सुंदर साथ जी के माध्यम से। धाम धनी ने तारतम ज्ञान से आपको पहले ही सावचेत कर दिया है। भला ये मायावी भूत नगरी तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी। 5 साल का बच्चा क्या कहा गया सुंदर साथ जी, अबोध बालक जिसको कुछ नहीं पता होता उसको भी ये माया फंसा नहीं सकती है। उस पे भी इसका बल नहीं चल सकता। तुम पे कैसे चल सकता है। तुम कैसे माया को भारी कह देते हो, कैसे इसको स्ट्रॉन्ग, कैसे इसको इतनी जोरावर कह देते हो। इसका मतलब अंदर प्रकाश नहीं हुआ, हमारा खुद का बल जागृत नहीं हुआ, इसलिए माया का बल हमें ज्यादा लग रहा है सुंदर साथ जी। यदि हम सावचेत हो चुके हैं श्री तारतम वाणी से तो ये मायावी भूत नगरी अपने अंदर दृढ़ कर लीजिए सुंदर साथ जी। ये बिल्कुल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले बीतक साहब शुरू करने से पहले सुंदर साथ जी, एक बहुत प्यारा वीडियो हमारी संगीता जी ने बनाया था। मैं नेम चेंज करने का वो वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी। और संगीता जी की इन सेवाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले भी वो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमारी गाइडेंस के लिए बना चुकी हैं जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, बस 1 मिनट का ही है। जिनको नहीं करना आता नेम चेंज वो बहुत आराम से कर पाएंगे जी। बस 1 मिनट लगता है आजकल क्योंकि यूट्यूब तक भी पहुंचाना होता है ना सुंदर साथ जी, इसलिए। ये देखिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सबसे पहले जूम पर जाएंगे, ज्वाइन ए मीटिंग करेंगे, मीटिंग आईडी डालेंगे। अब देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमारे मोबाइल का नाम लिखा हुआ है। यहाँ से हमें इसे एडिट करना है। फिर ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद पासकोड डालेंगे। देखिए सुंदर साथ जी, अब हम यहाँ से ये जो नीचे लिखा हुआ है पार्टिसिपेंट, यहाँ से लिस्ट ओपन करेंगे। अब देखिए सुंदर साथ जी, हमने जो अभी डाला था वो नाम यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमें इजीली चेंज करना है तो हम यहाँ पर टच करेंगे। देखिए सुंदर साथ जी, 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, रेज हैंड और रीनेम। तो हमें रीनेम पर जाना है। अब यहाँ पर हमें जो भी नाम डालना है हम यहाँ से डाल सकते हैं। और ओके करना है। देखिए सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर हमारा नाम चेंज हो गया है, राम सिंह पन्निया। इसी तरह सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये अनम्यूट का ऑप्शन होता है,
और ये वीडियो का ऑप्शन रहता है। धन्यवाद। जी, अति सुंदर सेवा। तो वीडियो ऑन करना भी नीचे ऑप्शन रहता है, अनम्यूट यदि अलाउ किया गया हो तो अनम्यूट भी कर सकते हैं। तो सभी सुंदर साथ जी वीडियो भी ऑन करने की अवश्य सेवा कीजिए। जी, अब सुंदर साथ जी महाराज जी के बहुत सुंदर कोट्स बनने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, कल पहला कोट, दिस इज नॉट अ कोट, ये उनकी, कल भी लिखा था इसमें कि ये उनकी विस्पर है, हमारी आत्मा के कानों में जो पड़ती है कि जिसकी खातिर मैं निकला हूं वही आंखों वाला है। लेकिन क्या उसको दिखता नहीं होगा? उसकी यही इच्छा है, तभी तो वो ऐसे घुमा रहा है हमारे जीवन में भी। जब तक वो खुद ना दे, कोई भी वस्तु हो, कोई भी प्रकार की कोई भी उलझन हो हमारे जीवन में हो, जीव के लिए हो, आत्मा के लिए हो, जीव को ही होती है उलझने सुंदर साथ जी। आत्मा तो जब उस भाव को प्राप्त कर लेती है उसको कोई उलझन नहीं होती। जब तक जीव भाव को प्राप्त है तब तक दृष्टा रूप में ऐसा लगता है, तब तक किसी और से क्यों मांगे जब तक वो खुद ना दे। ये चौपाई उनको पता नहीं थी तब तक, पर इसी पर पूरे खरा उतरते हुए ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं क्या उनको दिखता नहीं है? एक कहने को भी ना कछू, कहा कहूं तुमसे, तुमसे क्या कहूं, उनको दिखाई देता है। तो ये हमें अपने जीवन में उतारना है सुंदर साथ जी, इसलिए ये कोट आपको दिखाया गया। सभी सुंदर साथ जी से, सुंदर साथ जी आपने ये शेयरिंग जरूर करनी है जी। आइए अब चलते हैं हमारी अति प्यारी अति सुंदर श्रीबी तक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पाती जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है सुंदर साथ जी, वैसे वैसे ऐसे लगता है जीने का ढंग पिया सिखाते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरता चला जाएगा और आसानियां पैदा होती चली जाएंगे सुंदर साथ जी। और पाती में क्या बताया उन्होंने, तुम एक से बढ़ के एक शिरोमणि सुंदर साथ जी हो, बहुत सुंदर। इतना हौसला बढ़ा रहे हैं सुंदर साथ जी, ऐसे हौसला बढ़ा रहे हैं पिया जी, कहते हैं तुम साथी शिरोमन। किन सुंदर साथ को बोला? जिन्होंने दावे कौन से लिए हैं सुंदर साथ जी? कर्तव्यों के दावे लिए हैं। एक दूजे थे सिरदार, गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करे, हकें पहले किए खबरदार, हकें पहले किए खबरदार। भला ये मायावी भूत नगरी तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी, इसको कभी हावी नहीं होने देना सुंदर साथ जी। कोई भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा हो, अपने, चाहे वो कोई तृष्णा क्यों ना हो, चाहे वो कोई वस्तु की चाह क्यों ना हो, चाहे कोई मोह, चाहे कोई रिश्ता क्यों ना हो, कोई भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा हो तो ये याद रखिएगा, ये मायावी भूत नगरी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तारतम ज्ञान से यदि आप सावचेत हो चुके हैं तब, ना कोई नजर लगती है, ना कोई जादू टोने होते हैं, ना कोई आपके ऊपर हावी हो सकता है, यदि आपने अपने बल को जागृत कर लिया है। मैंने ये होते हुए देखा है अपने जीवन में सुंदर साथ जी, इसलिए मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि ऐसा होता है।
एक छोटी सी बात पे रो देने वाली एक सुंदर साथ इतना दृढ़ कर देते हैं। मैं नहीं सुंदर साथ जी, मैंने बहुत सारे सुंदर साथ जी के जीवन में ये देखा है। अब कुछ नहीं हिला पाता, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो ऐसे फूंक मार के उड़ा दी जाती है, अपने बल से नहीं, क्योंकि राज्य के बल का पता चल चुका है। हमारा बल अभी भी कुछ नहीं है, पर सावचेत राज्य ने कर दिया और अब पता चल चुका है कि राज्य बल तो आपका चलता है, पर तब चलता है जब हम तारतम वाणी से जागृत होने लगते हैं। तब सुंदर साथ जी हम कह सकते हैं कि अब माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम कहेंगे तो होगा, रोते रहेंगे तो रुलाती रहेगी सुंदर साथ जी। इसलिए सावचेत हो जाइए इन प्यारे 12 शिरोमणि सुंदर साथ जी की तरह। अब तुम तो जने बार हो और भागे तुम सो। कहते तुम तो 12 जने हो, तुम तो जने बार हो और भागे तुम सो। कितना प्यार उमड़ा होगा जब श्री जी ने ये पाती लिखी होगी। 12 सुंदर साथ, उनको 12,000 दिखाई दिए होंगे सुंदर साथ जी। एक हजार के बराबर होगा उस समय, सबको रिप्रेजेंट करने के लिए गए हैं। सो अब ही आन मिलत है, सब एक होए तुम में। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। कहते हैं भले ही अभी तुम 12 हो, और जो सुंदर साथ मुसलमानों के डर से तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। सुंदर साथ जी डर के छोड़ के जाते हैं, आज भी होता है। कोई डर के छोड़ के जाता है, कोई प्रतिष्ठा के लिए छोड़ के जाता है, कोई धन के लिए छोड़ के जाता है, किसी को कोई तृष्णा मार जाती है, किसी को ऐसा लगता है वहां प्रतिष्ठा मिलेगी इसलिए छोड़ दिया जाए। आज भी हो रही हैं ये बातें सुंदर साथ जी, और पता भी नहीं लगता कि हम प्रतिष्ठा के लालच में आ चुके हैं, खुद को भी पता नहीं लगता सुंदर साथ जी। क्लिक एंड बेट होता है ना, कि हम पे चारा डाला गया था और हमने वो चुग लिया। हमें दाना डाला गया था, प्रतिष्ठा का दाना, और हमने चुग लिया। हमें धन का किसी तरह से दाना डाला गया था, हमने चुग लिया। ओहो, आज भी ऐसा होता है सुंदर साथ जी, आंखों से होते हुए देखा है। पर वो सुंदर साथ कहीं का नहीं रहता, थोड़े समय अंतराल के बाद वो बेचारा सुंदर साथ ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। इसलिए साथ, सत्य का साथ कभी मत छोड़िए सुंदर साथ जी। सत्य का कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान हमारा हो जाएगा। जो जो साथ छोड़ के चले जाते हैं नुकसान हो जाता है धीरे धीरे। इतना शनय शनय होता है कि पता भी नहीं लगता कि कैसे पतन की खाई में गिरते जा रहे हैं। सत्य के साथ हमेशा बने रहिए सुंदर साथ जी। सत्य तो तब भी खड़ा रहेगा, हमारा नुकसान हो गया और हमें पता भी नहीं लगेगा। मैंने सुंदर साथ जी के तकले टूटते हुए देखे हैं और बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। सेवादारों के तकले टूटते हुए देखे हैं, केवल प्रतिष्ठा के लिए, केवल धन के लिए, या किसी भी और लालसा के लिए। कभी रिश्तों के मोह में आके, कभी धन के मोह में आके, कभी प्रतिष्ठा के मोह में आके छोड़ के जाते हैं, और उसके बाद कुछ समय अंतराल तक बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद सब धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए पहचानिए सुंदर साथ जी, सत्य की आवाज कहाँ से आ रही है। तुम 12 हो, जो सुंदर साथ बहुत सुंदर, ऐसे लगता है बीतक अभी घटित हो रही है, अभी हर चीज घटित होते हुए देखी सुंदर साथ जी हमने। जो सुंदर साथ मुसलमानों के डर से, एक सुंदर साथ के पास कोई बैठता हो, वो दूसरे सुंदर साथ जी के यहाँ चर्चा हो रही हो उसका सुनने चले जाए, तो ये मुसलमानों के डर से भी ज्यादा डर है आज सुंदर साथ जी। अरे तुम वहां कैसे बैठ गए, तुम वहां कैसे पाए गए। जैसे एक स्थान पे जाने वाला सुंदर साथ दूसरे स्थान पे चला जाए, ऐसे एक जूम पे बैठने वाला सुंदर साथ दूसरे जूम पे चला जाए, ऐसे लगता है हमारे कम कैसे हो गए। नहीं सुंदर साथ जी, मेरा सुंदर साथ एक संख्या नहीं है। सुंदर साथ जी इज नॉट अ नंबर, नॉट जस्ट अ नंबर।
सुंदर साथ की गरिमा बहुत बड़ी है। जिसको जहां अच्छा लगे, जहां प्यारा लगे, रोकिए मत उनको सुंदर साथ जी। उनको अपनी आत्मिक खुराक जहां से मिलती है लेने दीजिए। आप जहां बैठना चाहते हैं, जहां सुनना चाहते हैं, पूरा दिन शुरू कर दिया, सुबह भी नहीं बैठना चाहते, दोपहर में बैठिए, शाम को बैठिए। जिस जूम मीटिंग में, जिस स्थान पे जाना चाहें, जिनके मुखार बिंद से सुनना चाहें, मेन पर्पस, द सोल पर्पस इज नॉट दिस कि हम सुंदर साथ के साथ ही लगे रहें। कोई भी ऐसा एक जुट हो, उसके साथ ही लगे रहना है। लॉयलिटी हमारी जुट की तरफ नहीं इतनी होनी चाहिए, लॉयलिटी हमारी राज्य की तरफ होनी चाहिए सुंदर साथ जी। सेवा कीजिए, वाणी मंथन आपके अंदर जाना ज्यादा जरूरी है। किसी के डर से कभी छोड़ के मत जाइएगा, पतन होते हुए देखे हैं सुंदर साथ जी, इसलिए। और खुद का होता है ये, उतनी सांसें फिर उठने में लग जाती हैं, गिरने में उठने में ही समय बीतता चला जाता है। डर से कभी मत छोड़िए। यदि कोई डरा रहा है कि अगर वहां बैठे तो यहां मत आना, ये सुंदर साथ की प्रीत, ये सुंदर साथ की रीत नहीं होती है। सबको स्वतंत्र छोड़िए सुंदर साथ जी। हम आपस में अंगनाएं हैं जहां दाड़िम की कलियों में इतनी सी भी जगह नहीं होती है। जो पास में बैठी हैं पास ही बैठेंगी, चिंता मत कीजिए। उनको धनी की वाणी सुनने दीजिए सुंदर साथ जी। कहते हैं जो तुम्हारा साथ छोड़ के चले गए वो क्या करेंगे, भविष्य में आके मिलेंगे। उनको आना पड़ेगा सुंदर साथ जी, पर उतना समय वेस्ट करके आना पड़ेगा वापस। तो बीच में ये जो समय चला गया वो किसका चला गया, ये जरूर सोचिएगा। यदि एक जगह पे कहीं सुन रहे हैं, दूसरी जगह सुनना है, तो पहली को छोड़ना जरूरी नहीं होता है। हाँ, टाइम कंस्ट्रेंट है तो अलग बात है, समय की सीमा है तो अलग बात है, कुछ और कंस्ट्रेंट्स हैं तो अलग बात है। पर अगर आप कहीं सुनते हैं, दूसरी जगह सुना, तो पहली को छोड़ना जरूरी नहीं होता है। यदि दिल गवाही देता है कि छोड़ दो, तो दिल की सुनिए सुंदर साथ जी। इस प्रकार सब सुंदर साथ, अंत में सब सुंदर साथ को संगठित होना, सब एक होए तुम में। किसमें एक होंगे ये बहुत जरूरी है। जो खड़े रहेंगे, संघर्ष की भट्ठी में तपते रहेंगे, उनके साथ आकर एक हो जाएंगे। सच्चे सतगुरु के साथ आके सबको मिलना पड़ेगा अंत में। सो अब ही आन मिलत हैं, समय अंतराल बीच में पड़ेगा, जो समय व्यर्थ हो जाएगा, पर सब एक हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है सुंदर साथ जी। शायद वो चोट जरूरी होती है। हमारा जीव अभी, ये किसी सुंदर साथ का फॉल्ट नहीं होता है सुंदर साथ जी। मेरा सुंदर साथ कभी फॉल्ट ही नहीं हो सकता। हमारा जीव अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है, हमारा जीव अभी तैयार नहीं होता जब हम किसी के कहने में आ जाते हैं। इसका मतलब मेरे जीव के बल में कमी है। राज्य लेकर जाना चाहते हैं, ठोकर खा के लाना चाहते हैं वापस, तब जीव बल पकड़ के आता है, फिर वो कभी नहीं हिलता सुंदर साथ जी। आज भी सुंदर साथ जी को भड़काया जाता है, आज भी कहा जाता है इधर मत बैठो, ऐसे मत करो, यहाँ सेवा क्यों करते हो, यहाँ सेवा करो। तो जीव में कमी है, जाएंगे, ठोकर खा के आएंगे सुंदर साथ जी, फिर इतना बल पकड़ेगा, फिर कभी नहीं हिलेंगे। कहीं भी सेवा कर रहे हो, कहीं भी सुन रहे हो, ये सारे दायरों से परे की बात है सुंदर साथ जी। किसी स्थान विशेष, किसी व्यक्ति विशेष नहीं, सेवा विशेष बनिए। सेवा करनी है हमको, बस दिल खुला रखिए सुंदर साथ जी। किसी जाते हुए को देखकर भी खुश होएं, शायद उनको बेटर मिल रहा है, बेहतर मिल रहा है। वी आर हैप्पी फॉर यू। एक मुझे ये लगता है कि टीचर्स होते हैं ना, वो कितने खुले दिल के होते हैं सुंदर साथ जी। हालांकि उनको तो तनख्वाह पे काम करना है, हमें अपनी तनख्वाह पता नहीं है, हमें अपने वेतन की जानकारी नहीं है। एक्चुअली अलौकिक वेतन मिलता है। मैंने एक सेवादार सुंदर साथ जी से कहा,
मैंने कहा इतनी सेवा, मुझे तो अब बताते हुए झिझक होने लगी है कि आज 3 सेवाएं बता चुकी हूँ, चौथी कैसे बताऊं। उन्होंने कहा दीदी आप चिंता मत कीजिए, मुझे इसका बोनस मिलता है, वेतन तो मिलता है नॉर्मल सेवा का, जब एक्स्ट्रा आती है ना तो उसका बोनस भी मिलता है राज जी से, आप चिंता मत करो, आप झिझको मत, आप भेज दिया करो। तो हमें अपने अलौकिक वेतन की जानकारी नहीं है, अंदर का लेवल कितना हाई होता चला जाता है। पिया के लिए हृदय पत्थर से मोम होता चला जाता है, प्रोसेस में एंटर कर जाता है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी की ऐसी निस्वार्थ वचन जो होते हैं ना, ऐसे लगता है कि चौपाइयों जैसे लगते हैं सुंदर साथ जी, मैच होते हैं। जैसे महाराज जी की बातें चौपाइयों से मैच होती है ना, ऐसे निस्वार्थ सेवादार सुंदर साथ जी, उनके वचन भी चौपाइयों से मैच होते हैं। बहुत सुंदर। तो इसलिए झिझकिए मत, वापस आने में भी कहीं भी जहां आपको अच्छा लगता है झिझकिए मत और जीवन नहीं खराब कीजिए। अब क्या कहते हैं, कहते हैं सब सुंदर साथ संगठित रूप से एक हो जाएंगे। ये कितनी खुशी की बात है। जब हमारा जीव तैयार हो जाएगा तो हम सभी सुंदर साथ जी उसके लिए तैयार हो जाएंगे। अब कहते हैं जी सुंदर साथ जी, एक मिनट, हाँ जी, अब तो मुझे ये बड़ा ही प्यारा लगा। अब तो तुम बार हो, तुम 12 ही हो, तुम्हें मिलसी 12,000। बहुत सुंदर। ये 12 के 12 12 ही क्यों भेजे थे, 12,000 को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजे थे। हम कहते हैं मुकुंद दास जी को नहीं भेजा गया, छत्रसाल जी भी नहीं है इनमें, क्योंकि वो अभी मिले ही नहीं है। ये शोभा छत्रसाल जी की नहीं है, उनकी शोभा अलग अमीरुल मोमिन की है। हर एक सुंदर साथ की शोभा अलग लिखी है राज जी ने। छत्रसाल जी ने कभी लालदास जी से कंपैरिजन नहीं किया। छत्रसाल जी के जीवन में कभी नहीं आता कि उनको मलाल हुआ हो कि मैं उन 12 मोमिनों में क्यों नहीं था। अब मेरे पास आए हैं ना प्राणनाथ जी, अब मैं पूरा जीवन न्यौछावर कर दूंगा। जो निकल चुकी सेवाएं वो निकल चुकी, आगे आने वाली सेवाओं में भाग लीजिए। औरंगजेब के पास जाने की सेवा निकल चुकी, पर मैं लोहा लूंगा औरंगजेब से, बचाव करूंगा, सुरक्षा करूंगा, और मैं नहीं करूंगा, धनी करेंगे। उनकी तलवार को ही आशीर्वाद दे दिया। तुम्हें मिलसी 12,000, बल पकड़िए सुंदर साथ जी, और ताबे तुम्हारे होंगे, तुम ही हो सिरदार। बहुत सुंदर, अति सुंदर। जो जो सुंदर साथ कुर्बानी की राह पे आगे बढ़ेंगे वही सिरदार, शिरोमणि सुंदर साथ कहलाएंगे। अपना नाम भी नहीं बताते सुंदर साथ जी, तो वो और सिरदारी को प्राप्त करेंगे। जिनका नाम भी आगे नहीं आता, छुप छुप के सेवा करते हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं हमारा नाम सामने मत आने दीजिए, हमें जूम एसपी जेवी के नाम से ही रहने दीजिए। हम ऐसे ही सेवा करेंगे, किसी को पता ना लगे कौन कर रहा है। आपको पता है कितनी निस्वार्थता झलकती है इन सेवाओं में। रोज हृदय इतना प्रसन्न होता है आपकी सेवाओं को देखकर। आपका देना, आपका ऋण कैसे उतारा जाएगा सुंदर साथ जी। सब अपनी गृहस्थी में से समय निकाल रहे हैं। बहुत सुंदर। कहते हैं अब तो तुम 12 हो, अभी तो आपकी संख्या मात्र 12 दिखाई दे रही है, तुम्हें मिलसी 12,000, किंतु जागनी तो 12,000 की होनी है। कहाँ मिलसी आके, क्या इन सुंदर साथ को, चिंतामणि जी को। अच्छा 12 सुंदर साथ जी के नाम कौन बताएंगे? 12 सुंदर साथ जी के नाम किनको याद है? अरे वाह, रानी दीदी प्रणाम जी। जी दीदी। सबसे पहले नगर से चिंतामणि जी और लालदास जी, दूसरे नंबर पे कायमुल्ला जी,
और शेख बदल जी दिल्ली से, और सोमजी भाई खंबात से, और दिल्ली, उसके बाद भीम भाई और नागजी भाई सूरत से, दयाराम जी और गंगाराम जी, बनारसी दास जी, और एक चंचल दास जी, ये दिल्ली से, और एक एक रह गए हैं, बुलंदखंड से रह गए हैं, एक बहुत रह गए हैं, जी। बुलंदखंड वाले रह गए हैं। बहुत बहुत सुंदर, अति अति सुंदर दीदी, अति सुंदर। सविता, सविता मासी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। 12मो મહિનો પેલા લાલદાસજી, ચિંતામણીજી ને નાગજી અને ભીમભાઈ, નાગજીભાઈ ને સોમજીભાઈ, ખીમજીભાઈ, દયારામ, ગંગારામ, પછી બનારસી અને હા બનારસીભાઈ સંસલદાસ, मुसलमान सुंदर सा। હા શેખ બડલ અને કાયમ મોલ્લા। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर, अति सुंदर। अनीता दीदी आप एक बार दोहरा दीजिए, अति सुंदर सविता मासी। प्रेम प्रणाम दीदी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। जो मैंने बहुत दिन पहले याद किए थे, मैंने ऐसे याद किए थे, 6 दिल्ली के हैं, तो उसमें से दो दो वो लगाते हैं, क्या कहते हैं, दयाराम भाई और दयाराम जी, चंचल जी, बनारसी भाई और गंगाराम जी, और शेख बदल और कायम मुल्ला जी, ये यहाँ के हो गए। सूरत के 2 नागजी भाई, भीम जी भाई, और वहाँ के क्या कहते हैं, ठट्ठा नगर के चिंतामणि जी और लालदास जी, और बुंदेलखंड के खिमाई भाई, और यह खंबात के सोमजी भाई। ऐसे बहुत करके मैंने याद किए थे। अति अति प्रणाम। सुंदर, बहुत सुंदर। सुनीता सिंगल दीदी एक बार और दोहरा दीजिए, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। लालदास जी, चिंतामणि जी, शेख बदल जी, कायम मुल्ला जी, सोमजी भाई, हिमाई भाई, बनारसी दास जी, दयाराम जी, चंचल बाई जी, और बनारस में कौन बहता है, कौन सी नदी बहती है? बनारसी दास जी, बनारसी दास जी, गंगाराम जी, नागजी भाई जी, भीम भाई जी। बहुत सुंदर, अति अति प्रणाम सुंदर। जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक बार नेपाल भी चले चलते हैं। जानुका जी आप बताइए, प्रणाम जी। जानुका दीदी जी, कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही, अति सुंदर उत्तर। तो हमें 12 सुंदर साथ जी के नाम भी याद हैं और 12 सुंदर साथ जी के रोल्स भी कितने सुंदरता से याद हैं। अपना रोल भी उनके जैसा बनाने का प्रयत्न जरूर करेंगे। और ताबित कैसे मिलेंगे इन 12 सुंदर साथ को? 12,000 कैसे मिलेंगे सुंदर साथ जी? कहते हैं जागनी तो 12,000 की होनी है। कोई सुंदर साथ जी बता सकते हैं ये 12 सुंदर साथ को 12,000 कैसे मिलेंगे? तुम्हें 12,000 मिलसी कैसे मिलेंगे उनको? सोचिए, वो तो तन छोड़ चुके, कैसे मिलेंगे उनको? हम कैसे मिलेंगे उनको? जी प्रवीण भाई जी। आप जी दीदी, ये जो 12,000 ब्रह्म सृष्टि है ना, जी वो 12,000 ब्रह्म सृष्टि हो वो प्राणनाथ जी के चरणों में ही आएगी। तुमसे मिली 12,000 और 12,000 चरणों में आएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर। अति अति सुंदर सुंदर साजी। पन्ना जी की तरहटी में मिलेंगे जाके हम सारी 12,000 रूहें इन 12 सुंदर साजी से भी मिलेंगे पन्ना जी की तरहटी में। और लास्ट में क़यामत की जब 7वां दिन शुरू होने से पहले कोई लीला होने वाली है वहां, वो अभी भी बाकी है, वो भी क्षण आएगा जिस दिन हम वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो वहां मिलेंगे जाकर, और वहां क्या होगा उसके बाद जब हम मिलेंगे, ये हम मंथन का विषय है, ये हम एक दिन करेंगे। बहुत प्यारी चौपाइयां इसकी दी हुई हैं जी। तो ये 12 से 12,000 मिलसी सुंदर साथ जी, और वो
लेंगे यहाँ के जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावे में। अब तो तुम बार हो, तुम्हें मिलसी 12,000 और ताबे तुम्हारे होएंगे, तुम ही हो सिरदार, तुम ही हो सिरदार। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। और ये सुंदर साथ हमेशा सिरदार सुंदर साथ ही रहेंगे। कहते जागनी तो 12,000 की होनी है, आने वाले सभी सुंदर साथ तुम्हारे आदर्शों के अनुगामी यानी कि तुम्हारे ताबेदार, अनुचर, अनुसरण करने वाले होंगे। ये लिखा है राजी ने। हमें होना चाहिए ना सुंदर साथ जी, हम भी तो आने वाले सुंदर साथ में ही हैं। लिखा है ना, आने वाले सभी सुंदर साथ जी तुम्हारे आदर्शों के अनुसरण करने वाले होंगे। क्या हम 12 सुंदर साथ जी के आदर्शों का अनुसरण कर रहे हैं? जब तक नहीं करेंगे तब तक उनसे मिल नहीं पाएंगे, तब तक आत्म यही है सुंदर साथ जी। जब तक उनके आदर्शों का अनुसरण नहीं होता, जब तक इतना प्लानिंग की राजी ने, इतना कुछ किया और इस खेल में लेकर आए हैं, जब तक वो महाकारण पूरा नहीं हो जाता, यहाँ पे जो सोच के आए हैं वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक वापस नहीं जा सकते। तन पे तन बदलना पड़ेगा। और वापस तो छोड़िए, पन्ना जी की तरहटी वापसी है फिलहाल तो। जब तक महाप्रलय नहीं होती, उनकी तो हो गई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने मूल मिलावा और अपने परम धाम के सुखों में है सुंदर साथ जी। सोचिए, क्या हम उन आदर्शों का पालन कर रहे हैं सुंदर साथ जी जो उन्होंने किया? ये गए हैं दाढ़िम की कलियों की तरह, ये गए हैं एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते सुंदर साथ जी। जब तक हम एक नहीं हो जाते, दिस इज नॉट पॉसिबल। 12 सुंदर साथ के आदर्शों के पालन करने का अर्थ क्या है? ये केवल एक लाइन नहीं है, ये केवल एक पंक्ति नहीं है सुंदर साथ जी। वो 12 ने दाड़िम की कलियां बन के दिखाया है। वो 12 बैठे हैं श्री जी के आसपास, उनको राज्य मान कर बैठे हैं। और केवल ऐसे नहीं कि उनको मुकुट पहना दिया, उनको गजरे पहना दिए, या उनको कुछ सफेद जामा पहना दिया, या कुछ पहना दिया, पाग पहना दी, हार पहना दिए। ये तो तन है सुंदर साथ जी, इसको सजा के कुछ नहीं होगा। महाराजा छत्रसाल जी किया करेंगे उनका श्रृंगार, जब समय आएगा होगा। वो खुद नहीं करते, वो खुद ही पहन के बैठ जाएं, आओ मैं तुम्हारा राज्य हूं, आओ मैं ये भी पहन लेता हूं, पाग भी पहन लेता हूं। नेवर एवर, कभी नहीं कहते। छत्रसाल जी के भाव होते हैं, अपनी अंगूठियां उतार उतार के उनको पहनाया करेंगे। रूहों के भावों को वो मना नहीं कर सकते। पर यहां पर अंदर से राजी मान के गए हैं सुंदर साथ जी, प्राण न्योछावर करने के लिए बैठे हैं। मूल मिलावा बना के रसोई आरोगाई है उन्होंने लास्ट डे भी। और ये मूल मिलावा एक दिन में नहीं बन जाता है, कई बार वर्षों, और किसी का कुछ दिनों में भी बन जाता है, उसकी कृपा होती है। तो कायमुल्ला अभी अभी आए थे, ये सारे सुंदर साथ को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। हमें कितने साल हो गए सुंदर साथ जी, हम तो दाड़िम की कलियां, हृदय से दाड़िम की कलियां बने हैं। वो कभी आया किसी के शरीरों का कुछ भी? कुछ नहीं आता, हृदय बना है, हृदय ही बनता है। दिल मिल गए हैं। मजाल है किसी के बारे में कोई बात सुन ले, मार भी खाई तो इकट्ठे खाई, दाड़िम की कलियां बन के खाई सुंदर साथ जी। घाव भी लिए तो इकट्ठे लिए, कोई नहीं डिगा, किसी ने एक सुई भी नहीं जाने दी अंदर से, कि हम दोनों के, हम सब के अंदर से कोई गैप निकाल ले, कोई छिद्र निकाल ले, कोई नहीं निकाल पाया। इन आदर्शों पे चलना है, एक होना है सुंदर साथ जी। एक करने में जो जो इस यज्ञ में आहुति डालेगा, जो जो ये आरती करेगा, सबको एक करने की आरती, सबको एक करने का भोग लगवा दीजिए। राज्य को देखिएगा प्रसाद में क्या मिलता है।
सबकी एकता का भोग लगवाइए राज्य को एक बार। इन 12 मोमिनों के भी चित्र की नहीं, ये चरित्र, उनके आदर्शों की पूजा करके देखिए। महाराज जी के भी चित्र की नहीं, जो वो सिखा रहे हैं, जो उनके कोट्स हैं, जो वो सिखा रहे हैं, उनके चरित्र की, उनकी रहनी की पूजा करके देखिए, जीवन बदल जाएगा सुंदर सार जी। नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम ऐसे निकलते चले जाएंगे। ताबे तुम्हारे होंगे, तुम्हें सब याद रखेंगे और तुम्हारे आदर्शों पे चलेंगे, तुम ही हो सिरदार। इसलिए, नहीं तो सुंदर सार जी मन में प्रश्न आता था, क्या जरूरत थी, व्हाट वॉज द नीड। जब राज्य को पता है साकुमार की जागनी अभी नहीं होने वाली है, तो क्यों ट्राई कर रहे हैं? क्योंकि ये 12 सुंदर साथ की को कसौटी पे कस के खड़ा करके बताना था, 12,000 को ऐसा बनना है। अगर भेजते ही नहीं तो होता कैसे? पहले से लिखवा रखा है कुरान में सुंदर साथ जी, होगा मुनारे गिरेंगे, पहले से लिखवा रखा है, पहले ही दिल में ले रखा है राज जी ने। पहले से लिखवाने का क्या अर्थ हुआ? इससे बहुत चीजें पता लगती हैं। कहना कितना इजी है, पहले कुरान में लिखा हुआ था, मोमिनों को मार पड़ी। राजी ने पहले से लोमोफूज, बहुत महफूज करके अपने हृदय की तख्ती पे ये पूरा खेल लिख रखा है। हम तख्ती पढ़ रहे हैं उनकी वहां बैठ के, और उसको कोई नहीं मिटा सकता। राजी ने लिखा है इस बार। इस खेल के पत्ते की नस भी नहीं हिला सकता कोई इस बार, क्योंकि धनी ने लिखा है स्वयं, जिन्होंने कभी इस खेल की तरफ देखा भी नहीं। इस बार वेल स्पेशली डिजाइंड फॉर अस। आप समझ रहे हैं अपनी वैल्यू को सुंदर साथ जी, और हम शिकायतें करते फिरते हैं। इसलिए पहले से लिखवाने का अर्थ क्या होता है? अरे वेद पुराणों में पहले से लिखा हुआ है, व्हाट डज इट मीन? कुरान में पहले से लिखा था ऐसा होगा, 12 मोमिन खड़े होंगे, ऐसे अपने तन पे सहेंगे सारा कुछ, पर उफ तक नहीं करेंगे। रक्त बह रहा होगा उनके, जख्म हरे होंगे, फिर काजी के घर बैठ जाएंगे तारतम ज्ञान का प्रकाश देने के लिए। दर्द हो रही होगी शरीर में, पर शरीर नहीं देखेंगे। पूरी रात यातनाएं सहन करके आए होंगे, फिर काजी के घर में बैठ जाएंगे, फिर तारतम वाणी सुना रहे होंगे। उनके भी दर्दें हो रही होंगी, रक्त बह रहा होगा। याद है सुंदर साथ जी, हमने उसका चित्र थंबनेल में देखा था, मुझे कभी नहीं भूलता। किसी की बाह, किसी की, कितना मारा होगा सीधी फौलाद ने, कितना मारा होगा। इनकी कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जा सकती। वो एक रात नहीं थी, सिर पे कफन बांध के गए हैं वो। उनको पता था वापस नहीं आना हमने शायद। आखिरी भोजन अपने इस तन से आपको करवा के आरोगा के जा रहे हैं श्री राज। पता नहीं इस तन से आपको देख पाएंगे दोबारा या नहीं। वो पहले ही मर के गए थे, इसलिए उस मार का असर उनके मन पे नहीं हुआ। जो पहले ही मर जाता है उस पे असर नहीं होता, हमारी मैं खुद ही खड़ी रहती है। तो उनके आदर्शों पे चलने वाले होंगे। हम जब चलना शुरू कर देंगे, एकता की ओर बढ़ेंगे, प्रेम करेंगे एक दूसरे से, मर मिट जाएंगे राज्य की वाणी के लिए, सेवा के लिए, कुछ देखेंगे नहीं, तब सुंदर साथ जी उनके अनुगामी बन पाएंगे। हम किसी से बह नहीं लगेगा। हमें सेवा करनी है, हमें करनी है। मेरे लिए मी टाइम मुझे जरूरी है। मैं निर्मलता कैसे प्राप्त करूं, मेरा जीव कैसे प्राप्त करे। आप सब सुंदर साथ में प्रमुख हो। ये 12 सुंदर साथ जी तो प्रमुख हैं ही हैं। आज भी सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ सेवा के लिए खड़े हैं, वो सब सुंदर साथ आज भी प्रमुख हैं। राज जी यही हम सबको संदेश दे रहे हैं। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।
सेवादार, निस्वार्थ सेवा भावी सुंदर साथ। और आप भी सेवा कर रहे हैं, कैमरा ऑन करके भी कर रहे हैं, लिख कर रहे हैं, पढ़ कर रहे हैं। छोटी सी एक सेवा होती है। यूट्यूब में आज चल नहीं रहा दीदी, थैंक यू अनीता दीदी। यूट्यूब में आज चल नहीं रहा, सूचना दे दी जाती है, जल्दी से उसको ठीक कर दिया जाता है। ये भी कितनी सुंदर सेवा है। इन्फॉर्म कीजिए, यहाँ पे ये फॉल्ट आ रही है, उसको जल्दी से ठीक कर दिया जाए। पता नहीं कौन सा सुंदर साथ वेट करने के लिए बैठा हो। ये मत सोचिए कि कोई तो बता देगा, हम क्यों नहीं बताएं। शांता जी को कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, ज़रूर ठीक हो जाएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ईच सेवा काउंट्स, एवरी सेवा मैटर्स। आइए अब चलते हैं यूएस हमारी प्यारी नीलम जी से अति सुंदर वाणी गायन सुनने के लिए। जी नीलम प्रणाम जी दीदी। जी। दीदी नीलम जी का शायद इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो ओके यदि कोई और सुंदर साथ कर सके। जी, हमारे पास शकुंतला दीदी भी बैठे हैं। शकुंतला दीदी, आप वाणी गायन करना चाहेंगे? प्रणाम जी। ठीक है दीदी, प्रणाम से 1 मिनट दीजिए। हाँ जी, सुनने को भी मिल। हाँ जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श कहा दिल मोमिने, अर्श में सब बिसार। अर्श कहा दिल मोमिने, अर्श में सब बिसार। नीमक न्यारी क्यों हो सके, रूहा निस्बत हक जार। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी अंगना जो अर्श की, ताए दीजिए अपनों ताम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तखत शामा शाम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तखत शामा शाम। मस्ती दीजिए अपनी, जो गलित होए याही ठाम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। लो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। राजी की कितनी मेहर सुंदर साथ जी, बिल्कुल सुंदर, अति प्यारी और नीलम के नग की तरह हमारी प्यारी नीलम की आवाज
बहुत दिनों से शायद अंदर बहुत मिस कर रही थी मैं आपको, आज आवाज़ सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा। हमारी प्यारी मीठी सेवा भावी सखी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। थैंक यू राज जी, थैंक यू नीलम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी, अति अति सुंदर। और अब हम चलेंगे हमारी प्यारी शकुंतला दीदी की तरफ भी, एक और प्यारा वाणी गायन उनके मुखारबिंद से भी लेते हैं। प्रणाम जी एक दीदी। लाइन गाऊंगी दीदी, ठीक है? हाँ जी। एक लाइन गाऊंगी। नहीं नहीं, पूरा गाइए, हमारे पास समय है, देखिए 6 मिनट अभी भी बचे हैं, आराम से पूरा गाइए दीदी, पूरा। ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सभी सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सखी रे मेहरा बड़े महबूब की, अखंड आलेखे, सखी रे मेहरा बड़े महबूब की, अखंड लेखे, अंतर आँख खोलसी, सुख सोई देखे, अखंड आलेखे, सखी रे मेहरा बड़े महबूब की, अखंड आलेखे, मेरे दिल की देखियो, दर्दन का छू इसका, मेरे दिल की देखियो, दर्दन का छू इसका, ना सेवा ना बंदगी, ना सेवा ना बंदगी, मेरी बेटा का, सखी रे मेरा बड़े महबूब के, अखंड लेके, क्यों मेरा मुझा पर भाई, ए थी दिल में सका, क्यों मेरा मुझा पर भाई, ए थी दिल में सका, मैं जानी मौजा महबूब की, मैं जानी मौजा महबूब की, वाह देता आप माफ का, सखी रे मेरा बड़ी महबूब के, अखंड लेखे, हुकुम सरत ईत आई मिली, जो पुरमाई थी पुरमान, हुकुम सरत ईत आई मिली, जो पुरमाई थी पुरमान, श्री महमत साथ को ले चले, श्री महमत साथ को ले चले, कर लीला निधान, सखी रे
मेहरा बड़ी महबूब की अखंड आलेख अंतरा का खोलसी अंतरा का खोलसी सुख सोई देखे सखीरी मेहरा बड़ी महबूब की अखंड आलेख अखंड आलेख। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति अति सुंदर। दोनों सखियों ने मिल के आज कितना प्यारा पिया की निस्बत याद करवाई। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम शकुंतला दीदी। बहुत सुंदर, अति प्यारी, अति मीठी सेवा, एकदम से तैयार। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, ये देखिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कोई भी त्रुटि हुई हो सुंदर साथ जी तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। हमारी सखियों ने, दोनों सखियों ने मिलके सारी त्रुटियों पे पानी डाल दिया। लास्ट में इतना सुंदर गाया दोनों ने कि त्रुटियां याद ही नहीं रही होंगी मेरे प्यारे सुंदर साथ को। जी